इस आदमी को देखो, इसका नाम है पप्पू। उसका वजन 400 किलो से भी ज्यादा है। वह लिविंग रूम से बेडरूम तक जाने में ही थक जाता है। उठते समय कभी कभी टेबल से टकरा जाता है। बाहर जाकर काम करना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। इसी तरह उसने घर पर ही मोती पिरोने का काम ढूंढ लिया है, जिससे उसका गुजारा चलता है। मोटापा उसके लिए एक कैद बन चुका है। हर सुबह वह जैम लगी ब्रेड खाता है, फिर रेडियो चालू करके काम शुरू करता है। उसका एकमात्र मनोरंजन टीवी देखना है, लेकिन कभी कभी वह देखते देखते ही थक कर सो जाता है। कभी कभी हिम्मत करके बाहर निकलता है, लेकिन लोगों की अजीब नजरों से परेशान होकर फिर वापस घर में बंद हो जाता है। अब वह पूरी तरह अकेला और घर में रहने वाला बन गया है। हर शनिवार उसका पसंदीदा दिन होता है, क्योंकि उस दिन उसकी बहन और जीजा उससे मिलने आते हैं। यही उसका बाहर की दुनिया से एकमात्र संबंध है। लेकिन उसकी बहन हर बार चिढ़ी हुई लगती है। घर में आते ही वह खिड़कियां खोल देती है और साफ दिखता है कि उसे यह सब पसंद नहीं है। उनका आना बस एक औपचारिकता जैसा लगता है। हालांकि जीजा काफी अच्छा व्यवहार करता है। इस बार वह एक कैमरा लेकर आता है। वह बताते हैं कि वे घूमने गए थे और उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें ली हैं। पप्पू उन तस्वीरों को बार बार देखता है। उनमें खुशहाल बहन जीजा के साथ साथ उसे बाहर की दुनिया के लिए अपनी चाहत भी दिखती है। वह और जानना चाहता है, लेकिन तभी उसकी बहन अचानक उठ जाती है। जीजा रुकना चाहता है, लेकिन बहन के कहने पर उसे जाना पड़ता है। वह पप्पू से कहता है कि अगले शनिवार फिर मिलेंगे। उनके जाने के बाद पप्पू बड़ी मुश्किल से बिस्तर के नीचे से एक डिब्बा निकालता है। उसके अंदर एक बहुत पुराना कैमरा होता है। वह उसमें से फिल्म निकालकर सोच में पड़ जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगली सुबह वह फैसला करता है कि इन फोटो को जरूर निकलवाएगा। वह पहले आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता है, फिर कपड़े पहनने लगता है, लेकिन उसके कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। काफी कोशिश के बाद वह हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर आता है उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। बहुत मुश्किल से चलते चलते वह फोटो स्टूडियो तक पहुंचता है। तब तक वह पूरी तरह थक चुका होता है। दुकान में एक लड़का होता है जो मालिक का बेटा है। पप्पू के शरीर से आने वाली बदबू उसे परेशान करती है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराकर बात करता है। पप्पू बड़ी मुश्किल से पुरानी फिल्म निकाल कर देता है। लड़का देखकर कहता है कि यह बहुत पुरानी है, इसे हाथ से ही धोना पड़ेगा। वह कहता है 1.5 घंटे बाद आकर ले जाना। ये सुनकर पप्पू चुप हो जाता है। लड़का समझ जाता है कि उसके लिए बार बार आना मुश्किल है, तो वह कहता है कि तुम वहीं कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर लो। 1.5 घंटे बाद फोटो तैयार हो जाती है। जैसे ही पप्पू फोटो देखता है उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ जाती है। उन तस्वीरों में उसकी पुरानी खुशियां कैद होती हैं। तस्वीरों में उसके अपने लोग थे, परिवार और दोस्त सब साथ थे। उसी समय वह एक लड़की को भी पसंद करता था। पैसे लेने के बाद लड़का फिर से अपनी कॉमिक पढ़ने लग जाता है। पप्पू एक पोस्टर उठाकर नीचे वाले कैमरे की कीमत पूछता है। लड़का कहता है ये हमारे दुकान का सबसे अच्छा कैमरा है, कीमत है 25,000। यह सुनकर पप्पू चुप हो जाता है, क्योंकि उसके लिए यह बहुत महंगा होता है। आखिर में लड़का उसे 700 रुपए में एक पुराना सेकंड हैंड कैमरा दे देता है। घर लौटकर पप्पू बहुत खुश होता है। वह कैमरा लेकर अपनी फोटो खींचने लगता है, पहले अपना चेहरा फिर अपने पैर। हालांकि तस्वीरें पहले जैसी अच्छी नहीं होती, लेकिन अब उसके जीवन में एक नया शौक आ जाता है। उसकी उदास जिंदगी में थोड़ी खुशी लौट आती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कैमरे की बैटरी चार्ज नहीं हो रही। वह लड़के को फोन करता है। लड़का पहले से ही समझ जाता है कि शायद वह कैमरा वापस करना चाहता है। वह अपने पिता की आवाज बनाकर कहता है कि यह कैमरा उसके बेटे ने सस्ता बेच दिया था और अब वापसी नहीं होगी। वह यह भी कहता है कि वह अपने बेटे को नौकरी से निकाल देगा। यह सुनकर पप्पू तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वह कैमरा वापस नहीं करना चाहता, बस बैटरी की समस्या पूछ रहा है। लेकिन लड़का फोन काट देता है। फोन कटने के बाद पप्पू बहुत उदास हो जाता है। वह गुस्से में चार्जर खोलने के लिए हथौड़ा उठाता है। तभी फोन फिर से बजता है। इस बार वही लड़का होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वह खुद आकर कैमरा ठीक करने का फैसला करता है। मरम्मत करते समय लड़का बिल्कुल अपने जैसा ही व्यवहार करता है और पप्पू की कॉफी उठाकर पीने लगता है।